एपिसोड की शुरुआत में हम नाची सेंसे का पास्ट देखते हैं। एक बच्चा अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि नाची का कहना है कि उसने फिर से घोस्ट को देखा है। तो उसकी फ्रेंड नाची से कहने लगती है तुम कितने झूठे हो, पर नाची उससे कहने लगता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं नाची के मॉम और डैड उससे कह रहे होते हैं तुम ऐसी खौफनाक बकवास क्यों बना रहे हो, पर नाची उनसे कहने लगता है मैं नहीं बना रहा हूँ और वहाँ एक काली चीज है। पर उसके मॉम और डैड भी उस पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। तो आओ न्यू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता है। तो नाची सेंसे उससे कहने लगते हैं तुम न्यू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने प्लान बनाया था। और मुझे आश्चर्य है कि तुम कितने बड़े हो गए हो मेरी पावर्स के हिस्से के रूप में। जिसे सुनकर यूकारी और ईसी उन पंखों से छूटने की कोशिश करते हैं, पर वो पंख उन दोनों को और ज्यादा जकड़ लेते हैं। तो नाची सेंसे उन दोनों से कहने लगते हैं तुम जितना ज्यादा भागने की कोशिश करोगे ये तुम्हें उतनी ही मजबूती से जकड़ लेंगे, बिल्कुल ऐसे। और ये कह के वो अपने डंडे को जमीन पर पटकते हैं, जिससे वो पंख उन दोनों को और ज्यादा जोर से जकड़ लेते हैं, जिससे उन्हें दर्द होने लगता है और इसे चिल्लाने लगता है। जिसे देखकर आओ नाची सेंसे से कहने लगता है तुम ऐसा कुछ क्यों करोगे। तो नाची सेंसे से बताते हैं कि आकाशी पर रूल करने की पावर हासिल करने के लिए मैंने मोमोजी हाउस की तलाश की, लेकिन उस तक कभी नहीं पहुंच सका और केवल ओमामोरी सामा बनने के लिए योग्य लोगों का ही वहाँ वेलकम किया जाता है। लेकिन मैं कैंडिडेट के रूप में योग्य नहीं था और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं फिट नहीं हूँ तो मैंने सोचा कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो फिट हो। तो मैं दिन ब दिन एक ऐसे बच्चे की तलाश करता रहा जो ऐसा कर सके। और तब उनकी मुलाकात आओई से होती है और हम उनके पास्ट का सीन देखते हैं। आओई उनसे कहने लगता है क्या आप मुझे आकाशी के बारे में और बता सकते हैं। तो नाची सेंसे उससे कहने लगते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा हर दिन यहाँ आना ठीक है, और तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स का क्या। तो आओई उनसे कहने लगता है ये अजीब चीजें मेरा पीछा करती रहती है, लेकिन जब मैं उन्हें बताता हूँ तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता और वे कहते हैं कि मैं फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और ये कह के वो रोने लगता है। पर नाची सेंसे उससे कहने लगते हैं वे सही हो सकते हैं, पर यदि तुम गायब हो जाओ तो बाकी सभी लोग ज्यादा खुश हो सकते हैं। और वो उसे बताते हैं कि उन पहाड़ों की गहराई में एक खाली जागीर है जिसका यूज कोई नहीं करता और जिसे मोमोची हाउस कहा जाता है। और यदि तुम थोड़ी देर के लिए वहाँ छिप जाओ तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी तलाश करेगी। पर आओ उनसे कहने लगता है लेकिन अगर मेरे लिए कोई नहीं आया तो क्या होगा। तो नाची सेंसे उससे कहने लगते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और इसके लिए वो उससे बाधा भी करते हैं और मोमोची हाउस की ओर दौड़ने के लिए कहते हैं। और ये सब कुछ वो आओई को बता रहे होते हैं। तो आओई उनसे कहने लगता है तो पहले मुझे तुम्हारी याद क्यों नहीं आई। तो नाची सेंसे उससे कहने लगते हैं तुम्हें कगार पर धकेल दिया गया होगा तुम्हारी फैमिली से, दूसरों के बुरे विश्वास से और इविल आकाशी द्वारा। और मुझे बहुत समय लग गया, लेकिन फाइनली मैं अपनी गहरी इच्छाओं को साकार कर सका। हालांकि न्यू के रूप में तुम पर हावी होने की कोशिश करना काफी कठिन काम होता, पर यहीं से मेरा अगला आइडिया सामने आया और वो तुम थी मोमोची। और तुम्हारे कारण आओई का दिल डगमगा गया और उसने अपनी ह्यूमन साइड को फिर से प्राप्त करना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि तुम मोमोची हाउस आई हिमारी। जिसे सुनकर हिमारी को वो वसीयत याद आ जाती है। पर तभी नाची सेंसे उससे कहने लगते हैं ये सब भाग्य पर निर्भर करता है और भाग्य को अपने हाथों से बुना जा सकता है और इसमें तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और ये कह के वो आओई को भी उन पंखों से और सील्स से पकड़ लेते हैं। जिसे देखकर हिमारी आओई के पास जाती है, पर वो उन पंखों और सील्स की पावर से दूर फेंक जाती है। जिसे देखकर नाची सेंसे कहने लगते हैं मोमोची नाम वाले किसी व्यक्ति के लिए इतनी कम पावर। और ये कह के वो आओई से अपना सब कुछ उन्हें देने के लिए कहते हैं और शिकिगामी बनने के लिए कहते हैं। और ये कह के वो अपनी पावर को यूज करते हैं, जिससे उनके डंडे में से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और वो अपने डंडे को जमीन पर पटकते हैं, जिससे वहाँ पर हिमारी के सिवाय कोई भी नहीं बचता है। जिसे देखकर हिमारी आओई को पूरे घर में ढूंढने लगती है, पर आओई उसे कहीं भी नहीं मिलता है। और तभी वहाँ पर कासा आ जाता है और उससे कहने लगता है उन्हें ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। और वो उसे बताता है कि न्यू और अदर्स को कहीं इंसान की पहुंच से दूर रेवेंस केज में रखा जा रहा है, मतलब कि कौए के पिंजरे में रखा जा रहा है। और फिर हम उन सभी को बाकी में रेवेंस केज में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ क्रोस ही क्रोस उड़ रहे होते हैं। और आओई अभी भी होश में होता है, जिसके लिए नाची सेंसे उसकी तारीफ करते हैं। पर आओई उनसे ईसे और यूकारी को जाने देने के लिए कहता है। जिसे सुनकर नाची सेंसे उससे कहने लगते हैं तुम रत्ती भर भी नहीं बदले हो। और वो उसके पास बैठ के कहने लगते हैं आकाशी और कुछ नहीं बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड को प्रदूषित करने वाले आक्रमणकारी हैं और पावर के बिना पैदा हुए ह्यूमंस हमेशा इनके डर में रहते हैं, इसीलिए हमारे जैसे पावर वाले लोगों को उनसे लड़ना होगा। पर आओई उनसे कहने लगता है नहीं मुझे हर कोई पसंद है। तो नाची सेंसे उससे कहने लगते हैं क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन यदि तुम मेरे अधीन हो जाओ तो तुम इन सब से मुक्त हो जाओगे और आकाशी के किंग न्यू की पावर से मैं वो व्यवस्था बनाऊंगा जिसकी दुनिया को जरूरत है। और फिर हम हिमारी को देखते हैं जो कि कासा से पूछ रही होती है कि आओई और अदर्स कहाँ हैं। तो कासा उससे कहने लगता है तुम्हारा चिल्लाना हमेशा की तरह अननोइंग है और वो उसे बताता है कि ये उस कौए का जादू है
है और मोमोजी हाउस ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिचुअल रेल्म के बीच एक बैरियर के रूप में काम करता है। और अगर हम तुम्हें ह्यूमंस की दुनिया यांग कहें तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड येन होगी। और ये मैजिक दोनों को एक दूसरे से दूर कर देता है, जैसे उसने जब किया कागो में। जिसे सुनकर हिमारी उससे कहने लगती है तो क्या हर कोई इस समय इनकी दुनिया में है? तो कासा उससे कहने लगता है ऐसा लगता है कि चालाक जादूगर दुनिया को अलग करने में माहिर है, जैसे कि तुम खुद को याद कर सकती हो। जिसे सुनकर हिमारी को वो लुकिंग ग्लास याद आ जाता है और वो कासा से कहने लगती है हम आओई और अदर्स को कैसे बचा सकते हैं। तो कासा उसे बताता है कि तुम्हें स्पिरिचुअल रेल्म तक अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा और वहां पहुंचने पर उन सुरागों की तलाश करो जो तुम्हें न्यू तक ले जाएंगे और एंटर करने में सफल हो और तुम उसके स्पेल का बैलेंस तोड़ दोगी। हालांकि मॉर्टल बॉडीज स्पिरिचुअल रेल्म में प्रवेश नहीं कर सकती, पर शायद तुम्हें एक बार मरने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि मरे लोग शैडोज बन जाते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। पर तभी वहां रखे एक ड्रॉज में कुछ चमकने लगता है, जिसे देखकर हिमारी वहां जाके देखती है तो वहां पर वही विंटर चेरी लालटेन होता है जो कि ग्रैनी कैट ने उसे दिया होता है और वो जल रहा होता है। जिसे देखकर हिमारी उसे उठा लेती है तो वहां पर एक गेट खुल जाता है। जिसे देखकर कासा उससे कहने लगता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक रेयर ट्रिंकेट है। और तभी हिमारी को ग्रैनी कैट की कही बात याद आती है कि ऐसा कहा जाता है कि ये विंटर चेरी लालटेन सच्चाई का मार्ग रोशन कर सकता है, लेकिन केवल एक बार। पर तभी कासा उससे कहने लगता है किसी साधारण ह्यूमन के लिए बिना किसी सुरक्षा के स्पिरिचुअल रेल्म में प्रवेश करना मूर्खता से परे है और तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मतलब मौत से भी बदतर भाग्य हो सकता है। पर हिमारी उससे कहने लगती है चाहे कुछ भी हो मैं आओई को ढूंढ लूंगी। और ये कह कि वो उस गेट में घुस जाती है और आगे जाने लगती है, पर वहां पर उसे रास्ता भी नहीं दिख रहा होता है। लेकिन तभी उस विंटर चेरी लालटेन की पावर से वहां पर एक रास्ता बन जाता है, जिसे देखकर हिमारी उसे फॉलो करने लगती है। तो वहां पर एक बड़ा गेट होता है, जिसे देखकर हिमारी कहने लगती है ये यहाँ क्या कर सकता है। पर तभी एक बंदा उसे डरा देता है और वो उसे पकड़ के कहने लगता है तुम कुछ बढ़िया खातिरदारी के साथ अच्छे से आगे बढ़ोगी तो मुझे तुम्हें खा जाने दो। पर तभी उस बंदे का सिक खत्म हो जाता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है और कहने लगता है यार बिना किसी सिक के ये पूरी तरह बर्बादी है। तो हिमारी उससे कहने लगती है तुम कौन हो? तो वो बंदा अपने आप को गेट कीपर बताता है, जिसे सुनकर हिमारी उसे गेट खोलने के लिए कहती है। पर वो बंदा उससे कहने लगता है लेकिन क्या और तुम एक ह्यूमन हो? तो हिमारी उसे बताती है कि मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रही हूँ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आगे उन्हें ढूंढने का एक सुराग है। जिसे सुनकर वो बंदा उससे कहने लगता है तो तुम जरूरी वो अव्वा वाली मोमोजी लड़की होगी। जिसे सुनकर हिमारी उससे कहने लगती है तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो वो बंदा उससे कहने लगता है हाँ मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें यात्रा के लिए भुगतान करना होगा और मैं तुम्हारी सोल ले लूंगा। जिसे सुनकर हिमारी कहने लगती है बिल्कुल नहीं। तो वो बंदा उससे कहने लगता है तुम जहाँ जा रही हो वहाँ ऐसी कीमत की जरूरत होती है। पर तभी वो विंटर चेरी लालटेन फूट जाती है और उसमें से लाइट निकल के उस बंदे के मुंह में चली जाती है। जिसे खाकर वो बंदा कहने लगता है ठीक है मैं इसे तुम्हारी ऑफरिंग के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। जिसे सुनकर हिमारी उससे पूछते है क्यों? तो वो बंदा उसे बताता है कि विंटर चेरी लालटेन की लाइट ने तुम्हारी जगह पर खुद को छोड़ दिया और ऐसा लगता है कि तुम्हारा असली नाम उसके भाग्य से जुड़ा हुआ है। और ये क्या कि वो उस गेट को खोल देता है तो वहाँ पर बहुत सारे ड्रॉअर होते हैं, जिन्हें देखकर हिमारी कहने लगती है हम कहाँ हैं? तो वो बंदा उसे सारी मेमोरीज का स्टोर रूम द सेल्फ ऑफ हार्ट्स बताता है और वो उससे कहने लगता है जिस व्यक्ति की तुम तलाश कर रही हो उसकी मेमोरीज ढूंढो और तुम उन्हें ढूंढने में सक्षम होगी। जिसे सुनकर हिमारी कहने लगती है प्लीज आओई को ढूंढने में मेरी मदद करो और मुझे आओई नाना मोरी के लिए ड्रॉअर की जरूरत है। तो वो सारे ड्रॉअर मूव करने लगते हैं और वहाँ पर आओई नाना मोरी का ड्रॉअर आ जाता है, जिसे देखकर हिमारी उसे खोलने की कोशिश करने लगती है पर वो उससे खुल ही नहीं रहा होता है। और तभी उस ड्रॉअर पे से आओई नाना मोरी का नाम गायब हो जाता है, जिसे देखकर हिमारी थोड़ी घबरा जाती है। तो बंदा उससे कहने लगता है हो सकता है कि तुम वास्तव में जो चाहती हो वो एक अलग सेल्फ पर हो। और वो बंदा हिमारी से सामने देखने के लिए कहता है तो वहाँ पर हिमारी का खुद का ड्रॉअर होता है और वो बंदा उससे कहने लगता है तुम्हारी यादों से लेकर तुम्हारी किस्मत तक सब कुछ यही स्टोर है। जिसे सुनकर हिमारी उससे कहने लगती है तुम्हारा मतलब है कि इसमें मेरे जन्म से लेकर अब तक सब कुछ शामिल है? तो वो बंदा हाँ कहता है और वो उसे बताता है कि इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी यादें हैं और तुम पता लगा सकती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे थे। पर हिमारी उससे कहने लगती है लेकिन अभी मुझे आओई के ड्रॉअर की जरूरत है और ये कह के वो उसे ढूंढने लगती है, जो कि उसे मिल भी जाता है। पर उसके टच करने से पहले ही वो दूसरे ड्रॉअर पर शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर हिमारी उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर वो बार बार दूसरे ड्रॉअर पर शिफ्ट होने लगता है, जिसे देखकर हिमारी उसे पकड़ने लगती है पर वो उसे पकड़ ही नहीं पा रही होती है। तो बंदा
बंदा उससे कहने लगता है तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करती कि तुम वास्तव में कैसा महसूस करती हो। पर हिमारी उसे चुप रहने के लिए कहती है और वो कहने लगती है ऑफ कोर्स मैं अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरी टॉप प्रायोरिटी आओई को बचाना है और मैं बाद में अपने बॉक्स को देख सकती हूँ। तो बंदा उससे कहने लगता है द सेल्फ ऑफ हार्ट्स केवल एक बार खुलेगा और यदि तुम इसे अभी छोड़ देती हो तो तुम कभी भी अपना ड्रॉअर नहीं खोल पाओगी और द सेल्फ ऑफ हार्ट्स केवल जीवित लोगों की मेमोरीज को प्रिजर्व कर सकता है और मरे लोगों के लिए कोई ड्रॉअर्स नहीं है। और वो उसे बताता है कि मैंने अब तक तुम्हारी सभी मेमोरीज देखी है, जिसे सुनकर हिमारी चौंक जाती है और वो बंदा उससे कहने लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं छोड़ा और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें जो बसियत मिली वो उनकी थी, तो तुम्हारा ड्रॉअर ही तुम्हारे पास एकमात्र मौका है और तुम्हारे पेरेंट्स की यादें तुम्हारे ड्रॉअर में छिपी हैं, जिससे तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ये कह के वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगता है, पर फिर भी हिमारी आओई के ड्रॉअर को ही चुनती है, जिसे देखकर वो बंदा उससे कहने लगता है तो तुम जिस आदमी से प्यार करती हो उसके लिए अपने पेरेंट्स को त्याग रही हो। जिसे सुनकर हिमारी उससे कहने लगती है तुम ठीक कह रही हो और मैं जानती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कुछ भयानक कर रही हूँ, लेकिन मुझे उन्हें कुछ साबित करना है और मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि उनकी बेटी उन लोगों की रक्षा करती है जिनसे वो प्यार करती है। तो इसीलिए मैं आओई नानामोरी का बॉक्स चुनती हूँ और कोई पछतावा नहीं है। और उसकी ये कहते ही उस ड्रॉअर का लॉक खुल जाता है, जिसे देखकर हिमारी खुश हो जाती है और कहने लगती है मैं अब आओई का ड्रॉअर खोल सकती हूँ और इसके लिए वो उस बंदे को थैंक यू भी कहती है। तो बंदा उससे कहने लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ हिमारी मोमोजी, और ये कह के वो उसके बालों को सूंघता है और वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है चलो अगली बार कुछ शेक के साथ फिर मिलेंगे, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो हिमारी कहने लगती है क्या वियर्डो है, और ये कह के वो आओई के ड्रॉअर को खोलती है तो उसमें से एक छोटा आओई बाहर आ जाता है और अपना नाम आओई नानामोरी बताता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।